हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं नवनीत गोपाल और आज अपने बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम कैसे है, किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है ये देखेंगे। तो इससे पहले कि अपने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल से पढ़ें तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यह एक कोशिकाओं का समूह है। यानी अपने पिछली क्लास में भी देखा था कि यह एक कोशिकाओं से बना हुआ समूह है। और फिर इसके बारे में अपना थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा पिछली क्लास का, तो वो दोबारा बता देता हूँ कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। कि नर्वस सिस्टम है जो उसके अंदर जो माइंड से कुछ मैसेज वगैरह लेकर जाता है और वो संबंधित अंग तक पहुंच जाता है। जैसे अपने बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ को अपने छूते हैं तो वो गर्म लगता है, तो फिर वो वहाँ से संदेश लेके जाएगा और माइंड तक पहुँच जाएगा और माइंड उसको बताएगा कि उस मतलब वहाँ से अपना हाथ हटाओ क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक है। और इस प्रकार से अपने बोलने की जो इच्छा है वो कहाँ से, तो वो अपने दिमाग से प्रकट होती है। तो लेकिन वो पहले मैसेज आता है कि हाँ इस बात का जो जवाब देना है या इस बात को किस प्रकार से, तो फिर वो माइंड डिसाइड करके फिर उसको मैसेज पहुंचाता है किस प्रकार से अपने, यानी जो भी शरीर के अंदर प्रतिक्रिया हो रही है वो सारे तंत्रिका तंत्र ही मतलब बताता है कि किस प्रकार से किस चीज़ को हैंडल करना है। और फिर इसके बाद में नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक बात अपने को यानी सेल के अंदर भी पढ़ी थी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है सेल। तो इसमें भी क्या है कि सेल ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी। तो अब इसकी जो सेल है उसको क्या है कि यानी इसको अपने बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और इसकी जो सेल होगी इसको क्या बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका। जो इसकी सेल होगी तंत्रिका कोशिका वो क्या है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब यानी नर्वस सिस्टम है वो जो उसकी संरचना है वो किस प्रकार इससे बनी है, तंत्रिका कोशिका से बनी है। और वो कार्य करती कौन है, तंत्रिका कोशिका ही इसका कार्य करती है। और करीब करीब यानी अब मैं लिख देता हूँ कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिकाएं है। और फिर इसके बाद ये बात आती है कि इसकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या करीब करीब पूरे शरीर के अंदर 100 अरब के करीब पाई जाती है। 100 अरब, या इसको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 10 की पावर 11। और इसके बाद में अब क्या है कि 100 अरब पूरे शरीर के अंदर इसकी संख्या पाई जाती है। और अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा है यानी पाए जाने की जो संभावना होती है वो मस्तिष्क यानी अपने दिमाग के अंदर ये होती है। यानी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है उसके अंदर होती है, यानी मस्तिष्क के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। मस्तिष्क के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। अब एक बात तो ये हो गई कि यह मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है ये भी अपने थोड़ा डिस्कस कर लिया कि तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। यानी अपने तो कभी देखा ही नहीं तंत्रिका कोशिका होती कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इससे पहले नॉर्मल सा बता देता हूँ कि अपने जो हाथ की शेप होती है इस प्रकार से, अपने हाथ में जिस प्रकार से उंगलियां हैं इस प्रकार से उसके कुछ प्रबंध वगैरह निकले रहते हैं, यानी कुछ डेंड्राइट्स बोलते हैं उनको, इस प्रकार से निकले रहते हैं। और इन्हीं के आधार पर कुछ कोशिकाओं को बांटा भी गया है, तो वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपने देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से वो बनी हुई है, उसकी शेप किस प्रकार से, किस किस पार्ट का नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले मैं चित्र थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। तो अपने तंत्रिका कोशिका ने जो चित्र है वो बना लिया है। तंत्रिका कोशिका का चित्र इस प्रकार से होता है, यानी एक हाथ की तरह है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये इस प्रकार से ये उंगलियां से निकली हुई है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनके बॉडी पार्ट के इसके जो नाम है वो उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि इसको बोलते क्या है, तंत्रिका कोशिका। ये चित्र किसका है, तंत्रिका कोशिका का।
तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से होती है, इसकी ये पूंछ सी निकली हुई होती है, इस प्रकार से ये कुछ सिरे निकले होते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो निकले हुए प्रबंध निकले हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो बीच में है, यानी सभी कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो क्या है? ये केंद्रक हो गया, बीच में केंद्रक हो गया। और कोशिका में और क्या पाया जाता है? केंद्रक के बाद साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। तो ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। और इसके बाद में आप देखेंगे ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर कोशिका के अंदर, तो डॉट डॉट क्या है? ये निशल कण बोलते हैं इन्हें, निशल कण या निशल ग्रेनुअल्स। और इसको क्या, ये क्या है? ये प्रोटीन के कण होते हैं और ये रंगीन होते हैं, थोड़े से प्रोटीन के रंगीन कण, इन्हें क्या बोलते हैं? निशल कण बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपने देखते हैं ये जो पार्ट है इतना, यहां से लेकर और पूरा यहां तक का, इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं पूरे को, यहां से लेकर यहां तक को। और क्या है? ये जो पीछे का जो हिस्सा है इसको तंत्रिकाक्ष का सिरा बोलते हैं। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष का सिरा। यानी नॉर्मल सी बात है, पता ही है, तंत्रिकाक्ष है पूरा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ लास्ट में, तो ये इसका सिरा ही आ गया। और फिर इसके बाद में ये कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो ब्लैक कलर से दिख रही है, तो मैं तंत्रिका कोशिका को मिटा देता हूँ यहाँ से। और ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है इनको क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। श्वान कोशिका। और फिर इसके बाद में ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, यानी कोशिका काय बोलते हैं, सेल बॉडी या कोशिका काय। और फिर इसके बाद में ये जो पाया जाता है, ये जो बाहर रेड कलर से, ये जो बाहर इसके बाहर आवरण है तंत्रिका कोशिका के, यानी जो तंत्रिकाक्ष के बाहर जो आवरण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन का आवरण बोलते हैं। माइलिन शीट। माइलिन का आवरण, माइलिन शीट। और फिर इसके बाद में फिर अभी तंत्रिकाक्ष का सिरा हो गया। फिर इसके बाद में ये आपने डेंड्राइट्स वगैरह के देख लिया, तंत्रिकाक्ष देख लिया। फिर क्या है कि यह जुड़ी कैसे होती है? यानी एक कोशिका तो बनी नहीं हो सकती, यानी एक कोशिका से थोड़ा पूरा तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। तो ये क्या है? जो सिरा है तंत्रिकाक्ष का, वो एक दूसरी कोशिकाओं से इस प्रकार से जुड़ा होता है, डेंड्राइट्स वगैरह से जुड़कर पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो फिर इसके बाद में देखते हैं आगे अपने। तो अब आगे अपने बात करें तो इसकी कुछ मेन पॉइंट है, उनके बारे में बात करते हैं कि जो इसकी रचना है, यानी तंत्रिका कोशिका की रचना और इसके कार्य के आधार पर, रचना व कार्य के आधार पर सबसे जटिल कोशिका है। आधार पर सबसे जटिल कोशिका कौन सी है? यानी तंत्रिका तंत्र है वो सबसे, तंत्रिका कोशिका है वो सबसे जटिल कोशिका है, यानी कार्य और रचना के आधार पर। फिर इसके बाद में बात करें कि कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें गैंग्लिया बोलते हैं या गैंग्लिया सेल्स या इस प्रकार से, यानी इन्हें हिंदी के अंदर गुच्छक कोशिकाएं भी बोलते हैं। गुच्छक कोशिका बोलते हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? अगर बात करें कि अपने जिस प्रकार से ये, यानी ऊपर अपना दिमाग हो गया यानी माइंड हो गया, फिर इसके बाद में ये रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी,
इसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर इसके बाद में यानी पूरे शरीर के अंदर यानी हाथों के अंदर या इस प्रकार से यानी जो बाहर इस प्रकार से जो पाई जाएगी कोशिकाएं, तो वो क्या है गुच्छे के अंदर पाई जाती है, तो उन्हें गैंग्लिया सेल्स बोलते हैं। तो इन्हें यानी गैंग्लिया सेल्स बोलते हैं, यानी जो बाहर की ओर पाई जाती है वो यहाँ से यानी ये मिलके ही काम करती है दोनों साथ साथ में। बट क्या है कि ये इसको संदेश पहुंचाने का कार्य करती है, यानी यह अंगों से संदेश लेके इसको लाके दे देगी और फिर इसके बाद में यह माइंड तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिर इसके बाद में यानी आगे अपने देखते हैं इसके बाद में अपने देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिका कोशिका को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? एक आता है यूनिपोलर, एक आता है बाइपोलर, एक आता है मल्टीपोलर। यानी जो डेंड्राइट्स हैं उनके आधार पर होता है। अगर डेंड्राइट्स एक निकला हुआ है तो यूनिपोलर हो गया, अगर दो निकले हुए हैं तो बाइपोलर हो गया, अगर दो से भी ज्यादा निकले हुए हैं तो मल्टीपोलर हो गया। तो अपने तंत्रिका कोशिका की अपने बात कर लिए, यानी इसको तीन भागों के में बांटा गया है। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और आगे आप यानी जो इस बायो के अंदर अपने थोड़ा डिटेल से पढ़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।